नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में मैंने अक्टूबर 11 यानी कि आज बुधवार बैंक निफ्टी एक्सपायरी के बाद सब पार्टिसिपेंट्स के डेटा, ऑप्शन चेन और इंडेक्स एनालिस्ट चार्ट्स पर बनाया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि कौन से पार्टिसिपेंट ने आज क्या किया। तो एफआईआई का बहुत नॉमिनल बाइंग है, बट सामने से अच्छी क्वांटिटी में शॉर्ट कवरिंग है, 10,000 प्लस। अब वो नेट शॉर्ट 73,000 हो गए हैं मार्केट। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस बहुत थोड़ा सा, उनका आज कोई एक्टिविटी बहुत नेग्लिजिबल है, थोड़ा लॉन्ग अनवाइंडिंग है। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग ज्यादा शॉर्ट कवरिंग आया है उनका। अब वो वापस डबल डिजिट 12,873 का लॉन्ग्स हो गए। क्लाइंट्स बहुत जबरदस्त लॉन्ग अनवाइंडिंग और उसके साथ थोड़ा शॉर्ट कवरिंग भी आया उनके साथ। तो अब 92 से 76,000 पर आ गए। अब देख सकते हो एफआईआई का नेट शॉर्ट और क्लाइंट्स का नेट लॉन्ग ऑलमोस्ट मैच होते हुए कि एक दूसरे को सप्लाई करने वाले यही निकल के आए हैं सामने से, कोइंसिडेंस है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें तो एफआईआई का स्टैंड और मजबूत और बुलिश होते हुए 1.28 तक आ गया है, आप देख सकते हो। इवन दो आज उनका पुट कवरिंग, शॉर्ट कवरिंग ज्यादा है कॉल शॉर्ट कवरिंग के सामने से, पर पुट अनवाइंडिंग का फिगर और भी ज्यादा है कॉल के सामने, तो इसीलिए ये नेट फिगर और बुलिश बनते हुए उनके तरफ से। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग अनवाइंडिंग पुट्स का उनका। प्रॉप डेस्क जो मार्केट में काफी बुलिश थे ट्यूसडे क्लोज पर, वेडनेसडे क्लोज पर अब रेंज बाउंड हो गए हैं। दोनों साइड ऑलमोस्ट इक्वल क्वांटिटी का नेट शॉर्ट खड़ा कर दिया है। उनके हिसाब से कल निफ्टी की एक्सपायरी रेंज बाउंड होने की चांसेस ज्यादा है। क्लाइंट्स जो एक्सट्रीम बुलिश से फिर बेरिश हो गए और फिर न्यूट्रल हुए, अब भी उन्होंने थोड़ा न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश स्टैंड ले लिया आके। देख सकते हो 3,90,000, बट कॉल्स भी शॉर्ट है। क्लाइंट्स को लगता है कि मार्केट नीचे जाने का चांस बिल्कुल नहीं है, ऊपर थोड़ा जा सकता है। प्रॉप डेस्क ने दोनों साइड का स्क्वीज बना के रखा है। दोनों को लग रहा है कि बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है, डाउन साइड क्लाइंट्स को तो डेफिनेटली नहीं दिख रहा है कल के लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईआई का फ्रेश लॉन्ग के संग शॉर्ट कवरिंग भी निकला वहां से, तो थोड़ा सा और बुलिश। अब 1,50,000 के नीचे चला गया उनका नेट शॉर्ट फिगर। डीआईआईज ने काफी क्वांटिटी में शॉर्ट्स किए, थोड़े डीआईआईज ने लॉन्ग्स भी किए हैं इधर पर, और ये उनका हेड स्ट्रेटेजी हो गया। प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग साथ में फ्रेश शॉर्ट्स भी आया है। क्लाइंट्स लॉन्ग अनवाइंडिंग पर उससे डबल शॉर्ट कवरिंग करके गए। तो क्लाइंट्स का डेटा आज चारों तरफ से बहुत अजीब है, कोई भी एंगल से कोई सिमेट्री नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर्स में हमने देखा लॉन्ग अनवाइंडिंग और थोड़ा शॉर्ट, बहुत नॉमिनल शॉर्ट कवरिंग। स्टॉक फ्यूचर में हम देख रहे हैं उनका लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग ज्यादा शॉर्ट कवरिंग, और इंडेक्स में वो टोटली न्यूट्रल है, तो उनका डेटा भी वैसे ही रहा है, न्यूट्रल। लास्ट 5 दिन के जो हाईएस्ट, लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के जो हाईएस्ट हुआ चेंज है, ये रहे वो स्ट्रक्चर्स लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग अनवाइंडिंग। वापस कहना चाहूंगा कि लॉन्ग अनवाइंडिंग में एमजीएल और पीएनबी के अलावा ग्रैन्यूल्स, बंधन, नवीन फ्लोराइन में ओआई इतना ज्यादा चेंज नहीं है अनवाइंडिंग का, है बट नॉमिनल जैसा चेंज है उनमें 5 डे के हिसाब से। तो अभी भी लॉन्ग्स बिल्डअप सिस्टम में है। शॉर्ट कवरिंग में थोड़ा सा आज डेटा और बेटर आया है नॉर्मल से, जो इतने लास्ट 2 दिन में हमने बहुत पुअर हुआ है देखा था। आप इन सेगमेंट्स में कोई ट्रेड खोज सकते हो इन स्टॉक से, बट नेसेसरी नहीं है सॉरी कि आपको उसी सेगमेंट में उसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने टारगेट कर लेते हैं या सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आ जाते हैं। बट क्योंकि मोस्ट मेजॉरिटी स्टॉक्स में ये चेंजेस में वाई हैवी है, आपको शायद किसी ना किसी स्टॉक में एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। पुट कॉल रेशियो थोड़ा और बढ़ के आया है वापस 1.37,
1.4 के ऊपर ये ओवरबॉट जोन में घुस जाता है। हमने कई बार देखा है वहां से नेगेटिव रिएक्शन होते हुए। इंस्टेंट नहीं होता है, कई बार एक दो दिन रुक के होता है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज अच्छा रहा, बुलिश, कल जैसा नहीं था बट फिर भी अच्छा था, दो लॉन्ग के अगेंस्ट में लगभग एक शॉर्ट। कैश मार्केट में एफआईआई वापस सेलर, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन बायर, बट एफआईआई के संग सेलिंग में प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स भी थे जिन्होंने लगभग 660 करोड़ का 700 करोड़ का माल आज कैश सेगमेंट में सेल किया। ऑप्शन चेन्स की बात करें तो ऑप्शन चेन में ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड करते हुए एफआईआई दोनों साइड, कॉल और पुट में, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन जो हमेशा करते हैं कॉल शॉर्ट, अब स्लोली स्लोली 1 लाख फिगर की तरफ जाते हुए। प्रोग्रेस का कॉल्स में ऑलमोस्ट 1:1 स्प्रेड है, बट पुट हैवी ड्यूटी राइटिंग की है उन्होंने। देखिए, एक पुट लॉन्ग के अगेंस्ट सामने से 5 पुट शॉर्ट करके गए, काफी बड़ा क्वांटिटी है। उनका इंडिकेशन इस साइड में बुलिश दिख रहा है। बट अगेन इफ प्रॉप डेस्क का भी जो डेटा निकल के आया है, आज कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है उनके तरफ से भी, आप देख सकते हो। इंडेक्स फ्यूचर में थोड़ा बुलिश स्टैंड है, स्टॉक फ्यूचर में बेरिश है, वापस स्टॉक ऑप्शंस में बुलिश है वापस उनका स्टैंड। तो पूरा हॉच पॉच करके रखा है आज पार्टिसिपेंट्स ने उधर का। रिजल्ट सीजन कल से, और इसका वो कारण मेन हो सकता है कि आज से रिजल्ट सीजन चालू हो गया, टीसीएस के नंबर्स आ गए, कल से और नंबर्स आएंगे। तो रिजल्ट्स जैसे जैसे आएंगे, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शंस हमें देखने को मिलेगा, ज्यादा फोकस उधर हो जाएगी ट्रेंडिंग मूव्स के लिए और रिएक्शंस के लिए। क्लाइंट्स, जो कि हम जानते हैं बहुत क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो ना फ्यूचर में ट्रेड करते हैं ना ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो इसीलिए उनका वहां डेटा ज्यादा दिखता है। आज हमें वो डेटा वापस देखने को मिला है, पर फिर भी उतना नहीं है, क्योंकि जितना बाइंग हुआ है सामने से लगभग उससे थोड़ा कम है, बट काफी क्वांटिटी में सेलिंग भी है। आज क्लाइंट्स ने वापस पुट खरीदा, जो कल वो पुट शॉर्ट करके गए थे। आज काफी क्वांटिटी में बाइंग है, थोड़ा पुट शॉर्टिंग भी करके गए हैं इधर में क्लाइंट्स। तो क्लाइंट्स का अगेन कोई टोटल मिसमैच है आज के डेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स को भी चेक कर लेते हैं। पर जाने के पहले एक डिस्क्लेमर, ये कोई भी एंगल से ट्रेडिंग और एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाई सेल। ये एक एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन ओपन इंटरेस्ट पार्टिसिपेंट्स के और ऑप्शन चेन और इंडेक्स चार्ट्स पर। आप जो भी ट्रेड करें बहुत अपना स्टडी समझ कर ठीक से करें, रिस्क को मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो शुरू करने के पहले मिड कैप निफ्टी के साथ, जिससे मैं हमेशा स्टार्ट करता हूं, एक रिक्वेस्ट कि आप सभी को कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो मिड कैप निफ्टी में कल के लिए क्या हो सकता है? हमने आज देखा 9200 के पास, 222 के वहां से रिजेक्शन आया है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। तो कल के लिए भी मैं 9200 को एक रेजिस्टेंस समझता हूँ कि ये लेवल क्रॉस नहीं कर पाया, उसके ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, तो वापस उसी को रेजिस्टेंस पकड़ूंगा। उसके ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है मिड कैप निफ्टी इंडेक्स, सेलेक्टर इंडेक्स। सपोर्ट जो है वो अब 9075 पर है। इवन दो उसके पहले 9100 पर भी बेसलाइन का सपोर्ट है, बट थोड़ा सा मैं नीचे का सपोर्ट को प्रेफर करूंगा, क्योंकि रिवर्सल जो यहाँ से आया है कंटिन्यूस आज वाले मार्केट में जिसमें काफी ट्रेंडिंग था, तो थोड़ा सा और कॉशन लूंगा। इतना क्लोज 9125 को सपोर्ट नहीं समझूंगा, 9075 को एक स्ट्रॉन्गर सपोर्ट का बेस समझूंगा कल के लिए। इन केस कोई बड़ा डीप ओपनिंग हो सके कोई एनी साइड, क्योंकि रिजल्ट सीजन जैसे कि आज से चालू हुए हैं, कल भी है, तो रिएक्शंस हो सकते हैं। चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर 9100 पर काफी डिसेंट क्वांटिटी का एडिशन है, आप देख सकते हो। पहले के बेस पर बाकी सब फ्रेश ही है, कुछ ज्यादा इन द मनी में 9200 पर भी है। आज जिन्होंने मॉर्निंग में लिखा होगा
ये, और बाद में नहीं काटा जब डिक्लाइन आया कि वापस ऊपर जाएगा मार्केट, तो ये एक वो देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा इधर बहुत नेग्लिजिबल शॉर्ट कवरिंग है इधर इन द मनी में, आउट ऑफ द मनी 9050 में। कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग है, देखिए कॉल साइड में प्रॉफिट बुकिंग मंडे एक्सपायरी, बट वेडनेसडे को ही प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है हमें इधर। पेनेट्रेशन कॉल साइड में बहुत ज्यादा नहीं है, इतना। यहाँ 9150 75 ये बड़ा वाला है। 9200 मेरा भी वो ही रेजिस्टेंस है, तो दोनों साइड काफी अच्छी तरीके से पैक्ड हो रहे हैं। 9075 9200 यहाँ हम देख सकते हैं। यहाँ मेरा 9075 है, बट 9100 का ओआई ज्यादा खड़ा है आके उस एंगल पर। तो आज के ओपन हाई लो और क्लोज के हिसाब से और डेटा के हिसाब से जो कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो है 9075, उसके नीचे 9025, रेजिस्टेंस 9200, उसके ऊपर 9275। चलिए अब मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी को चेक कर लें। तो निफ्ट कैप निफ्टी फिन में फिनेंशियल्स में हमने आज एक गैप अप ओपनिंग देखा, जो बाद में कवर हो गया, गैप को कवर कर दिया गया। और आज बिकॉज ऐसा कैंडल बना तो एक दोजी कैंडल बन के आया है। दोजी मतलब अनसर्टेनिटी। आगे देखते हैं, माना डायरेक्शन का इस समय मार्केट को थोड़ा सा क्लू में प्रॉब्लम, कल के बड़े ग्रीन कैंडल के बाद भी। तो आगे जाने के लिए जो मेरे लिए जो कल के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, वो सपोर्ट आ रहा है मेरे पास 19,825 पर। ये लेवल यहाँ पर जहां से लपक के ऊपर गया, गैप अप मारा, वापस गैप कवर हो गया, तो अब वही लेवल है। अगर मार्केट को और स्ट्रांग होना है तो ये लेवल को वापस ब्रेक नहीं करना चाहिए, उसे होल्ड करे और आगे बढ़ना चाहिए यहाँ से। तो उस हिसाब से जो रेजिस्टेंस है कल का, माइंड करिए आज का रेजिस्टेंस 9900 था, मार्केट ने उसे ब्रीच किया गैप अप के साथ और उसके ऊपर सस्टेन भी किया। तो ये उसको मैं अगर थोड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल पकड़ूं, तो कल के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 20,050 पर है। इस समय 20,050 का ये बेस लाइन वॉल है इधर डेली का। तो उसको मैं एक रेजिस्टेंस मान के चलूंगा कल के लिए, क्योंकि कल निफ्टी की भी एक्सपायरी है और देखेंगे कि वो वहां पर कैसे रिएक्ट करता है उस समय। और अगर और अपसाइड होना है तो उसको भी निकाल के आगे बढ़ने की पूरी कोशिश रहेगी। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेंज चेक कर लें। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आज फर्स्ट डे है एक्सपायरी का, तो मोस्टली एडिशन आज है, थोड़ा इन द मनी भी है। 9950 800 ये जिन्होंने सुबह आज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग में लिखा फिर नहीं काटा, तो वो अटक गए उस माल को लेके। और यहाँ पर नीचे बहुत नीचे है, प्रीमियम लो है, वो है काफी लो है ये 19400 450। ऊपर में उतना हुआ एडिशन नहीं है, पर यस पहले का हुआ सेटिंग 9700 का है, और उसके ऊपर 19800, बट बहुत हुआ एडिशन नहीं है कंपैरेटिवली, उतना नहीं है। कॉल साइड में देखें तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है फर्स्ट डे ऑफ एक्सपायरी यहाँ पर हमें। थोड़ा इन द मनी कॉल अभी भी हुआ है बाकी है, आप देख सकते हो। कुछ राइटर्स ने आज डिप में लिखा है, ये देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए, यहाँ पर भी एडिशन है, यहाँ पर भी एडिशन है। तो कॉल साइड थोड़ा ज्यादा एडिशन देखने को मिल रहा है। और हमने आज देखा कि प्रॉप और क्लाइंट्स दोनों रेंज बाउंड मार्केट मोड में है। तो दोनों की तरफ, दोनों दोनों साइड से स्क्वीज करते समय इस समय मार्केट को। तो कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो हैं 19,800, उसके नीचे 19,650, रेजिस्टेंस 20,050, उसके ऊपर 20,200। चलिए अब बैंक निफ्टी को भी एक बार चेक कर लो।
तो बैंक निफ्टी में लिए जो कल के इम्पोर्टेंट सपोर्ट है मेरे लिए, वो वापस वही है 44,700, जो मैंने आज के लिए भी बताया था। 44,700 देखिए कहाँ से आज रिजेक्शन आया मार्केट में, आप देख सकते हो। आज का जो हाई है 44,710, एग्जैक्टली वहां से रिजेक्ट किया मार्केट ने। और अगेन इसमें भी जो गैप ओपनिंग हुआ, वापस गिरा और एक स्पिनिंग कैंडल बनाया है आज बैंक निफ्टी डेली में। तो 44,700 रेजिस्टेंस कंटिन्यू रहता है। सपोर्ट जो है अभी 44,250 पर आ गया है। वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, उसको मैं आगे अगर अपसाइड कंटिन्यू करना है तो उसका सस्टेनेंस उसके ऊपर होना अब जरूरी हो गया मार्केट के लिए। तो चलिए इसके भी एक बार ऑप्शन चेन को चेक कर लेते हैं। तो कल से न्यू एक्सपायरी है इसमें, उसमें हम देखते हैं कि एडिशन 44,500 का पहले से हुआ है, उस पर एडिशन हुआ है। राउंड फिगर हुआ है, उसमें हमेशा वॉल्यूम ज्यादा देता है। तो उसके नीचे भी देखिए स्लोली स्लोली बिल्डअप है, 42,300, 400, 500, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा, फिर अगेन राउंड फिगर 44,000 पर है। थोड़ा इन द मनी 44,600 पर आज के मॉर्निंग राइटर्स रह गए। इधर पर थोड़ा 44,700 तक घुस गए। कॉल साइड देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग काफी है, देख सकते हो प्रॉफिट बुकिंग होते हुए यहाँ पर भी, यहाँ 44,100 पर। और आज डिक्लाइन में ये अगेन साइकोलॉजिकल राउंड फिगर 44,500 एडिशन देखने को मिल रहा है हमें। और यहाँ पर वापस सब फ्रेश राइटिंग है आज का, वो ज्यादा वो नहीं है। और आज जो एक्सपायरी हुई 44,500 के इर्द गिर्द जाके, ये कल जो मैंने स्ट्रैडल का एक बताया था कि ये लग रहा है कि दोनों साइड स्क्वीज करेंगे मोटा मोटी, वैसा ही हुआ। तो अब कल के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है आज के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से, वो है 44,200, उसके नीचे 43,900, रेजिस्टेंस 44,825, उसके ऊपर 45,150। चलिए लास्ट में निफ्टी को चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी में चलिए पहले ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं, फिर देखते फॉर अ चेंज ऑपोजिट करते हैं। तो ऑप्शन चेन के हिसाब से 19,800 तगड़ा तगड़ा राइटिंग है। आप देखिए बल्क राइटिंग पर आज है इसका। ओके, तो थोड़ा सा इसको मैं वैसे लूंगा, अगर कोई भी कारण से रिजल्ट रिएक्शन नेगेटिव हुआ या ग्लोबल क्यू खराब हुआ कल सुबह, तो ये राइटर प्रेशर में आ जाएंगे, बिकॉज आज ही इन्होंने एंट्री किया है। सेम 750 में भी देख सकते हो बल्क राइटिंग आज हुई है। उसके नीचे यस, पहले के राइटरों ने कंसोलिडेशन बनाया है 700, 650 प्रीमियम, उसके बाद बहुत पुअर है। कुछ लोगों ने आज ही एंट्री कर दी एकदम हाई पर, ये देख सकते हो आप 800, 850, 900 पर। ये अगर कोई भी एंगल से ग्लोबल क्यू खराब हुआ तो ये जबरदस्त प्रेशर में आ जाएंगे। खास करके जो कल फिन निफ्टी में हुआ, पैनिक न क्रिएट कर। कॉल साइड देखें तो बहुत प्रॉफिट बुकिंग है इधर, बड़े क्वांटिटी में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला। ऑफ कोर्स जिन्होंने कल जो हमने बात की थी, अगर कुछ भी स्ट्रांग ओपनिंग हुआ तो यहाँ पर पैनिक शॉर्ट कवरिंग करवाएंगे, और वही हुआ है। कुछ 800 पर राइटर्स, देखिए कंसोलिडेशन पर एडिशन है 84 लैक्स का, उस पर 20 लैक्स पर आज एडिशन हुआ। तो राइटर्स जो हमने लास्ट 10 दिन में देखा था, कॉल साइड पुट साइड में जो मार्केट डिक्लाइन हो रही थी, तो पुट राइटर अपना पोजीशन डाउनवर्ड जाके क्वांटिटी बढ़ा बढ़ा के रोल डाउन कर रहे थे, और रोल नेक्स्ट एक्सपायरी टू एक्सपायरी कर रहे थे, अपना पोजीशन एडजस्टमेंट कर रहे थे। उसी तरीके से वापस कॉल साइड में सिमिलर सिनेरियो देखने को मिल रहा है। जो कॉल राइटर फंस गए थे, वो कॉल लोअर स्ट्राइक से निकल के अपर स्ट्राइक्स को शॉर्ट कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, रिकवरी ट्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत डेंजरस होता है मार्केट में। यस, कभी कभी आप सक्सेसफुल हो जाते हो, बट डेरिवेटिव ट्रेडिंग का एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है और रूल होता है कि आप एवरेज नहीं करते हो।
आप या स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करो। हर ट्रेड में हिट होना, सुपर हिट होना, सक्सेस मिलना कहीं नहीं लिखा है नेसेसरी होना। तो ये एक अचंभे का, ये देखने की बात है। कल देखेंगे अब क्या होता है इधर में। अगर कोई भी एंगल से रिजल्ट रिएक्शन स्ट्रॉन्ग निकला अपसाइड में, तो अब ये जो आज के राइटर है इनको बहुत प्रेशर में डाल देगा वापस निफ्टी। तो चलिए इसकी ऑप्शन चेन भी एक बार देख लिया हमने। आप चलते हैं इसके चार्ट्स को देखते हैं और कल के इम्पोर्टेंट लेवल्स भी डिस्कस कर लेते हैं। तो निफ्टी में जो मेरे लिए कल के लिए चार्ट वाइज इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो 19,700 है। आप देख सकते हो आवरली चार्ट में यहाँ पर कई बार पेनिट्रेशन करके जाने की कोशिश की थी। तो अब अगर कोई डिप आया तो 700 पर अच्छा सपोर्ट आ सकता है मार्केट को। इवन दो इस समय डेली बेसलाइन 775 पहुंच गया है, जो खाली 30 पॉइंट दूर है करंट प्राइस से। बट फिर भी मैं थोड़ा सा और नीचे का सपोर्ट पकड़ूंगा। जैसे कि मैंने कहा रिजल्ट रिएक्शन, तो थोड़ा सा बेसलाइन बेटर बनाऊंगा। 90 अगर कोई पुल बैक आया 19,700 पर, मेरे रीडिंग के हिसाब से वहां पर बाइंग वापस आ जाएगी मार्केट पे। और वो गैप एरिया भी कवर हो जाता है उस एरिया में अगर ऐसा कुछ होता है कल। तो ये हो गई डाउनसाइड सपोर्ट कल के एक्सपायरी के लिए। रेजिस्टेंस मेरे हिसाब से ये जो गैप अप एरिया है 875 से लेके 850, ये है। इसको 875 जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस रहेगा। कोशिश करेंगे वो लोग, क्योंकि आज भी रिजेक्शन वैसे ही आया है मार्केट में 840 से। तो ये 875 क्रूशल रहेगा। उसके ऊपर और तेजी और शार्प मूव आ सकती है मार्केट में। नहीं तो ये लोग इस रेंज में होल्ड करने की कोशिश करेंगे। मे बी एक गैप खुलने के बाद साइडवेज अप, या कोई नेगेटिव रिएक्शन के बाद पुल बैक, वैसा कुछ सीन बन सकता है मेरे रीडिंग में उस हिसाब से। पर अगर दोनों साइड के आइदर साइड कोई लेवल टूटा तो अच्छा स्ट्रॉन्ग मूव ट्रेंडिंग डे बन सकता है। तो कल के लिए आज के जो ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो हैं 19,675, उसके नीचे 19,550 रेजिस्टेंस, 19,950, उसके ऊपर 20,075। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेकर बहुत सारी शुभकामनाएं और तब तक के लिए अनुमति।